गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। हम लोग अपेंडिक्स क्लास 8 की मैथ में जो है 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये चौथा टॉपिक है हमारा निखलम सूत्र। ये 7 नंबर पोर्शन में दिया है निखलम सूत्र। हम लोगों ने इसके पहले जो पढ़ा था वो जो है स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। ये है क्यूब। क्यूब के बारे में क्वेश्चन में लिखा रहेगा और ये फार्मूला रहेगा हमारा। ठीक है, तो फार्मूला ये रहेगा, ये प्लस डेविएशन। तो यहाँ पर देखिए ये डेविएशन 1 है, डेविएशन 2 है, डेविएशन 3 है। डेविएशन का मतलब राउंड ऑफ लेना है हमें। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे 3 बार इसलिए लिया गया है क्योंकि हम क्यूब निकाल रहे हैं। क्यूब मतलब 3 बार। तो ये डेविएशन में देखिए क्वेश्चन निकाल के देखते हैं। जैसे 14 का क्यूब निकालना है तो सबसे पहले नंबर क्या दिया है 14 प्लस 2, डेविएशन कितना निकल रहा है यहाँ पे 10 प्लस 4 यानी ये निकल रहा है तो 4। ठीक है, फिर ये अगला टॉपिक में है 3 इंटू 4 स्क्वायर। फिर अगले टॉपिक में क्या है 4 क्यूब। चलो देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। 4 2 ज़ा 8, 14 प्लस 8 और ये 3 इंटू 16 और ये आ जाएगा आपका 64 अगले टॉपिक में। तो पहला टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक, फिर नेक्स्ट में हो जाएगा 22, फिर 48 और फिर क्या हो जाएगा 64। ये 3 पॉइंट उतर चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमें ये चेक करना है कि इसका क्यूब कितना आएगा। तो इसका क्यूब निकालने के लिए देखिए सबसे पहले क्या है ये 4 यानी फर्स्ट डिजिट आई 4। फिर ये 6 पड़ोस में जो है बगल में जो है इसका, इसको उठा के कहाँ यहाँ पे पटक दो। ये 6 यहाँ से जो लिखा है यहाँ चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये बन गया 5, 54 हो गया। तो इसमें भी पहले डिजिट मिल गया हमको 4। ठीक है, अब ये 5 कहाँ चला गया इसके पास। ये 5 यहाँ पे भी प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 27। ये बन गया, ये हमारा आ गया क्यूब इसका निखलम सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये 14 क्यूब है, कोई भी डिजिट आप ले लीजिए। तो सबसे पहली स्टेप क्वेश्चन लिखा रहेगा। क्वेश्चन में आप राउंड ऑफ देख लो, ये किसके नियर अबाउट है। तो ये 10 के पास में है तो 10 प्लस 4 लिखो, है ना। तो ये आपका डेविएशन ये आ गया आपका 4। इसी तरह मान के चलो यहाँ पे और कोई डिजिट ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है जैसे 104, 104 यदि सपोज होता है यहाँ पे 104 सॉरी क्यूब, तब यहाँ पे क्या होता ये देखो। इसको फिर हम लोग क्या करते 100 प्लस 4 पढ़ते। ठीक है, तो इस तरह फिर ये पैटर्न यहाँ चेंज हो जाता है ना, सिर्फ डिजिट चेंज हो जाती है। तो ये फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट बता रहा हूँ। ये तो आपका प्लस वाला हो गया, एक बैकवर्ड यानी पीछे वाला बताता हूँ जो माइनस वाला है। तो मान के चलिए ये 9 का क्यूब है। ठीक है, तो 9 का क्यूब वाला कैसे निकालेंगे देखिए।
9 का क्यूब वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर क्या है 9, ये 9 लिख दो, फिर प्लस 2, डेविएशन कितना है अभी हमको नहीं पता, ठीक है। तो डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए 9 किसके पास में आता है, 10 के पास में आता है 9, और 9 क्या है, 10 के आगे है या पीछे है, तो डेफिनेटली 9 क्या है, 10 के एक कदम पीछे है, 1 डिजिट पीछे है। तो यही आपका हो गया डेविएशन। सपोज यहाँ पे लिखा होता 7 की क्यूब, तो 7 भी क्या है 10 के पास में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 10 के पास में है, और कितने कदम पीछे है 7, 3 कदम, यानी 3 डिजिट बैकवर्ड, यानी 3 पीछे। तो ये डेविएशन यहाँ इसका 3 आ गया, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग, जो करना है हम लोग को उसको देखते हैं पहले। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब पीछे चलते हैं, ठीक है, तो माइनस रहेगा, और जब आगे बढ़ेंगे तो प्लस। जैसे 10 के पीछे है तो माइनस, और 10 के, जैसे मान के चलो ये 9 है, तो ये 10 के पीछे है ना, कितने कदम पीछे, 1, ये माइनस आ गया। मान के चलो ये 12 है, तो ये 10 के क्या है, आगे है, तो यहाँ पे प्लस लगा देना, क्योंकि ये आगे है 10 के। तो ये देखो अब डेविएशन कितना है यहाँ पे, 1 है, तो ये 1, ठीक है 1 है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये हमने बताया था 10 के क्या है, पीछे है, पीछे माइनस लगेगा, ठीक है। आगे होता तो माइनस नहीं लगाते। फिर क्या है अगले स्टेप में देखें, 3 इंटू डेविएशन कितना है, -1 का स्क्वायर, फिर क्या है -1 पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 9, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस हो गया। फिर अगले स्टेप में 3 इंटू 1 1 जा, यानी -1 कितनी बार लिखा है यहाँ पे, 2 बार लिखा है। ये माइनस माइनस कट गया, 1 1 जा 1 आया, यहाँ पे 1 आ गया। फिर 1 कितनी बार है -1, ये देखो यहाँ पे 3 बार लिखा है, -1 कितनी बार लिखा है, 3 बार। तो ये एक माइनस से एक माइनस कट गया, एक माइनस बच जाएगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो इसका 1 आया, चिन्ह माइनस में आया। तो यहाँ पर देखो अब क्या बच रहा है, -1 उधर बचा, फिर यहाँ 3 बच रहा है, ये 7 आया, अब यहाँ पे क्या आया, 3 आया, और यहाँ पे आया है -1, ठीक है। तो हमारा आंसर देखो अब कैसे आएगा, ये है 7 3 1, 1 आया लेकिन माइनस में, ये है माइनस में जब आया तो इसके ऊपर क्या रखेंगे, ये देखो बार रखे। अब यहाँ पर ये देखिए, ये है किसके राउंड ऑफ, 7 3 0 के राउंड ऑफ है, किसके राउंड ऑफ है 730, और ये 1 बार में लगा है। इसको ये ऐसा भी समझ सकते हैं, इस 1 जो है माइनस था, इसलिए हमने ये 1 ऊपर लगा दिया। देखो एक ये डिजिट, दूसरी ये मिली, तीसरी ये मिली, ये मैंने लिख दिया। अब ये माइनस यदि आता है तो ऊपर ऐसे डंडी खींचो, और इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो दूसरे तरीके से, जैसे देखो ये है 1 को बाहर कर दो, 1 को कहाँ कर देना है, बाहर कर देना है, नीचे रख दो, तो इसका जो स्थान खाली हो जाएगा
तो यहाँ 0 भर दो, ये -1 नीचे आ गया, इसको माइनस कर दो तो 9 2 7 729 इसका क्यूब आएगा। ये फाइनल आंसर आएगा। देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। यदि माइनस वाला है तो ये ध्यान रखिए, ये जो है इसकी पूंछ ऊपर लगी है, ये पूंछ क्या है, जब हटाओगे तो ये अपना खाली स्थान छोड़ देगी, ठीक है। खाली जगह जब ये छोड़ेगी, सपोज मान के चलो ये लिखा क्या था 731, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं हम लोग 638, ठीक है, मान के चलो लिखा है। अब यदि इसमें ये पोजीशन है, ठीक है, 8 में, तो सिंपल सी बात है, यदि ये डंडी लगी है ऊपर बार की, तो इसको हम पढ़ेंगे 630, और जो ये 8 है इसके नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये इस अपना स्थान हटा दिया, 8 को हम लोग हटा दिए, ये खाली स्थान हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 भर दो, और 8 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो ये कितना आ जाएगा इसका 226, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार और मैं बता दूं, जैसे ही बार लगा रहे, बार कब लगा रहता है, जब कोई डिजिट कम हो, पीछे की ओर हो, जैसे 9 10 के पीछे है, आगे वाले में इस तरह का प्लस माइनस नहीं लगेगा, ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं जाएगी। आप इसको रिपीट करके सुनिए, बात को समझिए, क्या क्या मैं बोला हूँ, तब जाके इसको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये 10 से पहले है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 1 लिखा है, ठीक है। अब 731 तो इसका टोटल आ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिए लास्ट में माइनस जो 1 आ गया है, तो ये -1 क्या है, इसके ऊपर पावर दे रहा है, और ये पावर जब दे रहा है तो इसके ऊपर दबाव डाल रहा है 1 के ऊपर, तो ये 1 क्या करेगा, उछल के दूसरी जगह भागेगा, जब भाग जाएगा तो ये अपना जगह खाली छोड़ दिया, खाली जगह छोड़ दिया जब, तो ये क्या हो गया 730 बन गया, ये देखो, है ना, ये दबाव पड़ रहा है इसके ऊपर, तो ये भागने की कोशिश करेगा, तो जब ये भाग जाएगा तो इसका खाली स्थान तो भर जाएगा, ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो 0 भर दो, ठीक है। जब 0 भर दिए, ये क्या करेगा, पावर ले रहा है 1 की, ये यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो ये 729 स्क्वायर आएगा। सभी में ऐसे ही है, एक बार प्रैक्टिस करिए, सब बन जाएगा, ठीक है। बाकी जब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आगे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, एक बार इसको देख लीजिए। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, एक प्लस वाले में, एक माइनस वाले में। अगला 2 टॉपिक और है तो मैं उसको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जो समझ में ना आए एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।